नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी का फील्ड हो या यूपीपीसीएस या आरआरओ का, आप देखते होंगे कि लगभग 99% प्रीलिम्स में फेल क्यों कर जाते हैं। कौन-कौन से मेजर फैक्टर हैं जो जिन पे विद्यार्थी को काम करना चाहिए। समझेंगे बहुत कम समय में कि अगर आप इन पे काम कर लें तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालीफाई बहुत आराम से कर पाएँगे। अगर हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करें, नीड हमारे पास जो टाइमिंग है हम अपना 80% जो टाइमिंग देते हैं वो फर्स्ट एरिया को देते हैं और दूसरा जो 20% टाइमिंग हम सेकंड एरिया को डिफाइन करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसके दो एरिया हैं। एक वो एरिया जो स्टैटिक पार्ट है, एक वो एरिया जो डायनेमिक पार्ट है। यानी एग्जाम्पल बेस पे मैंने उनको दो भागों में रखा गया। अगर आप ये मैपिंग से देख रहे होंगे तो 55% जो एरिया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है या इकोनॉमी का पार्ट है या ज्योग्राफी का पार्ट है। यानी ये जो एरिया है लगभग अगर देखा जाए, यहाँ से हर कोई विद्यार्थी लगभग 30-35% जो एक एरिया लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो उसको आराम से सोल्व कर पाता है। तो यानी अगर आप 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ईजी सोल्व कर पाएंगे और यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी 60 क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने के लिए आपको कई नई टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो ये 45% जो एरिया है, जैसे इसमें अगर मैं कहूँगा तो इसमें करंट अफेयर के पार्ट को भी अगर एड ऑन कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में साइंस का पार्ट है, मैपिंग का पार्ट है, एंशियंट या मिडाइवल का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आईआर का पार्ट है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का पार्ट है। यानी ये जो एरिया है इस पे हम टाइमिंग कम देते हैं। जबकि आपको ज्ञात होगा कि यदि यहाँ पर ये जो एरिया लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर 50-60 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन ही सही कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि में अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख लें प्यारे बच्चों, तो सेकंड जो एरिया है अगर आप देखेंगे 2020 में आपको पास 45 क्वेश्चन, यानी सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं करंट अफेयर को भी यहाँ एड ऑन कर लूँ तो आप कह सकते हैं 60 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो यानी एक वो एरिया जहाँ पर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक वो एरिया जहाँ पर आपके पास यहाँ पर 40-50 क्वेश्चन के अराउंड आ रहा है। तो ऐसी गतिविधि में अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 सही करने से रहे आप। तो इस रूप में आप 30-35 क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में सोल्व कर सकते हैं। तो टारगेट क्या है? आपको जो सेकेंड एरिया है इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। काम कैसे? अगर हम देखेंगे 2021 में 39 क्वेश्चन है, 2022 में 40 क्वेश्चन है, 2023 में 41 क्वेश्चन है, 2024 में आपको 42 क्वेश्चन है। यानी अगर हम ये देख लें, इन एरिया से देखिएगा जो आपके पास साइंस है, मैपिंग है, एंशियंट है, मिडाइवल है, आर्ट एंड कल्चर है, आईआर का पार्ट है, इन्वायरमेंट है, लगभग ये आपके पास 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस पर देखा जाए, अगर ये इसका जो वेटेज है, अगर 45% क्वेश्चन वेटेज है, तो 45% टाइम देना होगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? गलती, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या एग्जाम्पल बेस पे मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देते हैं, जहाँ पर आपके पास 40, 45, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें से डेफिनेटली आप 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो चुनौती क्या? पहली गलती विद्यार्थी यही करता है कि जो विशेष मेजर पार्ट है, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है, उस खंडों पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये हमारा मानना है कि हर विद्यार्थी लगभग 80% टाइमिंग इस पर देता है, जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, और 20% टाइमिंग हमें यहाँ देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि इसको भी एग्जाम चीज़ों को ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखा जाए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन होते हैं बेसिक लेवल के। तो अगर आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो ये मान के चलो कि आप उस दौड़ से बाहर हो जिस दौड़ में सब जीतने वाले हैं। ऐसी गतिविधि में आपको सबसे पहला प्रायोरिटी कि 100% ये बेसिक क्वेश्चन सही होने चाहिए। एडवांस क्वेश्चनों की जो भूमिका है देखिएगा, ये उन स्टूडेंट से बेटर होनी चाहिए देखिएगा, जो दूसरा विद्यार्थी नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, अगर आप कर पाएंगे तो आप दौड़ में थोड़ा आगे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो नहीं कर पा रहा है। तीसरी कंडीशन, हम बहुत बार गलती यही करते हैं कि कई ऐसे प्रश्न एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न यूपीएससी में ऐसे दिए जाते हैं जो अजीब व गरीब रहते हैं। मान लो अगर मिडाइवल हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी ऐसा एक आध क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम ये सोचते हैं यार ये हमसे क्यों नहीं हो रहा, हम उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। यूपीएससी हमेशा 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे ही डालता है जिनका कोई रिसोर्स आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। उनको आप मल्टीपल चीज़ों से इंटरलिंक करके बनाया गया होता है। तो ऐसी गतिविधि में अगर ये प्रश्न नहीं भी होते तब भी आपको चलेगा, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, जबकि बच्चे इस पे एक प्रकार से लगे हुए रहते हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है विद्यार्थी? पहली है लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड नोट्स देखिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है। आप अगर तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके, तो अगर आपने अभी तक यूपीएससी के सिलेबस को या पीसीएस के सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है कि ये सेंट्रलाइज सिलेबस है, यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं, उनकी थीम अगर आपने रेडी नहीं करी है, उनके कंसेप्ट रेडी नहीं किए हैं, उनका बेसिक चीज़ रेडी नहीं करी हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम पीडीएफ के फॉर्मेट में आज के समय में सब्जियों पर भी पानी मारकर बेकी जा रही हैं। उनको एक प्रकार से नोट्स जो है मार्केट में इस प्रकार से पीडीएफ फॉर्मेट में हर टेलीग्राम पे, हर यूट्यूब पे, हर हर तरफ फैला हुआ है कि हम उसको ये नहीं समझ पाते कि नोट्स बेटर कौन सा है। तो पहली गलती यही है कि सेंट्रलाइज्ड नोट्स का ना होना, और सेंट्रलाइज अगर नोट्स नहीं है तो प्रॉपर वे में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी गलती यही करता है कि गुल्ट कह सकते हैं ऑफ द नोट गिविंग टेस्ट देखिएगा। स्टार्टिंग में हम टेस्ट देते नहीं हैं
और जब हमारा एग्जाम पास में आता है तो हम टेस्ट देना स्टार्टिंग करते हैं, और जब टेस्ट देना स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे नंबर बेहतर नहीं आते हैं, और जब नंबर बेहतर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, नया मटेरियल है, नई ऐसी कुछ रंगीन किताबें हैं, रंगीन नोट्स हैं, देखिएगा इवन कहा जाए यूट्यूब पे जितना भी कचरा है उसको हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो हम मल्टीपल रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, तो यहीं से मैक्सिमम टाइम का स्पेंड कर देते हैं उन किताबों पर, उन जीरोक्स पर, उन पीडीएफ फॉर्मेट में जिनका कोई यूटिलाइजेशन हमें यूपीएससी की फील्ड में होना ही नहीं है। तो ऐसी गतिविधि क्यों हुई, जब आपके पास सेंट्रलाइज नोट्स नहीं है, इसलिए आपने टेस्ट भी नहीं दिया गया। और तीसरी गलती करता है यहाँ पर ज़्यादातर, ये जीरोक्स जो सॉफ्ट है या जीरोक्स के अलावा जितनी पीडीएफ हैं या नोट्स हैं उन पर टाइम वेस्टिंग हो जाता है, ये नहीं करता है। उसके बाद इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट कंप्लीट सिलेबस, देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ एक डिस्कशन करके बैठे हुए हैं कि सर पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं है, एग्जाम दें या ना दें। देखिएगा पहली बात ध्यान रखिएगा, पूरे सिलेबस से यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। अगर आपने सेंट्रलाइज सिलेबस, कोर एरिया सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो तो ये मान के चलो कि एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। पूरा सिलेबस अगर आप तैयार करने की भूमिका में है, अभी ये रेडी नहीं हुआ, ये रेडी नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक पेन हो जाता है, यानी दर्द, पेनिक हो जाते हैं आप लोग, यानी आपके अंदर एक भय हो जाता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सोच के चलिए कि हमें कुछ कोर एरिया पे काम करना है जो एक प्रकार से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट हैविंग स्पेस फॉर रिवीजन, देखिएगा बच्चा जो है क्या करता है, यहाँ सबसे बड़ी गलती यही करता है कि रिवीजन करने पर विशेष बल नहीं देता है। आप सोचिएगा एग्जाम में 2 घंटे के लिए आप जाएंगे, पीसीएस का हो या यूपी पीसीएस का हो या एक प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम हो, उस 2 घंटे में आपके माइंड के कंसेप्ट जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर आप मल्टीपल टाइम, एक टॉपिक है उसके मल्टीपल चीज़ों को रिविजन नहीं कर पाते हैं, तो मान के चलो कि आप कैसे करेंगे, फिर एग्जाम में कौन जाएगा, आप जाओगे एग्जाम में, ना तो कोई यूट्यूबर जाएगा ना कोई पीडीएफ जाएगी, आपका माइंड जाएगा। अब माइंड में वो कंसेप्ट रेडी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो अगर ये आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बन जाता है, देखिएगा अगर आपका प्लान सबसे बेटर ही है, देखिएगा अगर आपका मिशन इंटीग्रेटेड है, देखिएगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप ये मैं कहूँगा 1.5-2 साल की घटनाओं को इंटरलिंक करके अगर पढ़ लिया जाए तो ये मान के चलो कि लगभग 67% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड प्लान के सापेक्ष में, इन द सेंस कहा जाए स्टैटिक को डायनेमिक को कवर कर लिया गया, जो आपके पास यहाँ पर इन्वायरमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है, आईआर का पार्ट है, मैपिंग का पार्ट है, या ये जो एरिया है करंट अफेयर का, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर 67% जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ दी जाते हैं। आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड सही करने, ऐसी गतिविधि में मैक्सिमम जो एरिया है वो ये रेडी हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि टेस्ट देना स्टार्टिंग नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट आपकी कमियों को दूर करने का एक रास्ता है, देखिएगा। दूसरी बात, अगर आपने टेस्ट लगाया 100 क्वेश्चनों का, ऐसी रूप में अगर मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सही होते हैं, तो जो क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहे हैं, अगर आप जब तक उनको एनालाइज नहीं करेंगे, एनालाइज कोई मॉडल पेपर से नहीं करना, एनालाइज टॉपिक के सापेक्ष में करना है। इस टॉपिक से मेरा प्रश्न रॉन्ग हुआ है, किस खंड से रॉन्ग हुआ, किस एक प्रकार से जो सब टॉपिक से रॉन्ग हुआ उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको रिविजन करना पड़ेगा। इतना करेंगे तो ऐसा करने से आपके पास टेस्ट देने की भूमिका बेटर हो जाएगी, नहीं तो लगाते रहो प्रश्न, काम नहीं चलेगा। दूसरा है रिविजन प्लान, देखिएगा आपके पास, मेरा मानना है कि यहाँ पर नया कंटेंट पढ़ना जरूरी है, लेकिन नए के साथ जो आपके पास है उसको रोकना भी जरूरी है। अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे हो तो फिर क्या फायदा नया पढ़ने से, आप उसको याद करोगे भूल जाएगा, याद करोगे भूल जाएगा। तो आपके पास डेली बेसिस पर अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 3-4 घंटे का प्लान होना चाहिए, 3 घंटे के आसपास की आप रिविजन करें उसको। इससे क्या होगा, चीज़ों के कंसाइज वे में अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे, चीज़ों को सेंट्रलाइज वे में चीज़ों को इकट्ठा कर पाओगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। जैसे किसी कमरे में तुमको यही नहीं पता सामान कहाँ कहाँ रखा गया है, उसको जब जरूरत पड़ेगी तो ढूंढने में ही पड़ेगा। ऐसी माइंड हमारा एक क्या है, रूम है, इस रूम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग एंटर कर रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम में उन चीज़ों को डायरेक्टली हमें मिल जाए, इसलिए इसको प्रॉपर वे में स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे पीवाई को थीम एनालिसिस, देखिएगा बच्चा सबसे बड़ी गलती यही करता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन मॉडिफाई क्वेश्चन होकर आते हैं, पीवाईक्यू के टॉपिक मॉडिफाई होकर आते हैं। अगर पीवाईक्यू जितने भी टॉपिक हैं अगर आप 5 साल को एनालाइज कर लें, उन टॉपिकों को ही रेडी कर लें, तो आप कह सकते हैं लगभग 60-70% जो है एक प्रकार से पेपर यहीं से थीम से आ जाता है। बात आता है यहाँ पर नोट, सेल्फ और कोर, ये सबसे मेजर पार्ट है। अगर आप खुद के अपने सेल्फ नोट्स नहीं बना पाए हैं, खुद के अपने कोरियर को कंसाइज वे में डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं उस यात्रा में दौड़ रहे हैं जिस यात्रा में सफलता का कोई मानक नहीं है। खुद के नोट्स होना, कंसाइज वे में नोट्स होना, प्रॉपर वे में प्लानिंग होना, ये बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन सब गलतियों से बचना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट आपने इसको रेडी करा होगा, लंबे समय से प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ ही रहोगे, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ये अगर आप यहाँ पर 30-35-40 क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें से 70-60% क्वेश्चन सही कर पाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं
नहीं होने वाला। इस गतिविधि में आपको यहाँ पर इस एरिया पर भी टाइम देना पड़ेगा। टाइमिंग जिस आधार पर प्रश्नों की भूमिका रहती है लगभग ये 50% तक पहुँच जाता है। अगर हम करंट अफेयर को जोड़ लेंगे तो 55 ये होता है, 45 ये हो जाएगा फिर। ऐसी रूप में साइंस पर विशेष ध्यान दें, 1 से 1.5 साल की जितनी भी घटनाएं हैं उनको इंटरलिंक कर लो। मैपिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंशिएंट से मिडाइवल से भी 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आईआर से भी देखा जाए तो लगभग 3-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसी रूप में मेरा मानना है ये इन्वायरमेंट लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट ईयर में, तो इन पे विशेष ध्यान दोगे तो फायदा होगा। तो हम भी आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, यूपीपीसी प्रीलिम्स का, वहाँ पर करंट अफेयर को बेस मानते हुए इन टॉपिकों पर 1.5 साल की घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ, जो बहुत कुछ आपको सामने एक प्रोग्राम में डिजाइन किया जाएगा जिससे कि आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले अगर मैं कहूँगा तो एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके आप यहाँ पर इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस बार अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स प्रोग्राम में शामिल होकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहते हैं वो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, लोफी, बाय बाय, टेक केयर।